बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह आप भी जान सकते हैं अपने ग्राहकों के मन की बात। उनके बतलाए बिना भी उनके समस्या को समझ सकते हैं। सोचिए कि अगर आपको पता चल जाए कि सामने खड़ा कस्टमर सोच क्या रहा है और चाहता क्या है, तो आपके लिए उन्हें हैंडल करना कितना आसान हो जाएगा। अगर आप अपने ग्राहकों के दिमाग को रीड करना चाहते हैं तो आपको भी छोटे छोटे संकेतों को पढ़ना सीखना होगा कि डील प्रोसेस के दौरान कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है। आपको पता चल जाए तो बेचना और भी आसान हो जाएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, एक भी वाक्य मिस न करें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। वो लोगों की समस्या को सुनने से पहले ही कागज पर लिखकर उनके सामने पढ़ देते हैं। उनका यही कहना है, मुझे कुछ नहीं आता, जो भी करते हैं बालाजी की आदेश से होता है। शास्त्रों की माने तो लोगों के मन की बात पढ़ने की कला को योग के सहारे भी सीखी जा सकती है। यदि चित्त शांत है तो योग के सहारे दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाती है। इस विषय पर गूगल में बहुत सारे लेख मिल जाएंगे पढ़ने और समझने के लिए। इंडियन मेंटलिस्ट, यूट्यूबर, आर्टिस्ट, मैजिशियन और थेरेपिस्ट उदयपुर राजस्थान से सुहानी शाह का कहना है कि जैसे डांस एक कला है, वैसे ही लोगों के मन की बात को पढ़ना भी एक कला है। इसे कोई भी सीख सकता है। मन को कई लोग पढ़ते हैं, फर्क केवल इतना है कि शास्त्री जी इसे भगवान की कृपा कहते हैं। मेंटलिस्ट आर्ट के तहत लोगों के चेहरे पढ़ने की कला विकसित किया जाता है। इस आर्ट के जरिए आप किसी के भी चेहरे को पढ़कर ये जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। दुनिया में बहुत से ऐसे मेंटलिस्ट हैं जो इस आर्ट में माहिर हैं, लेकिन इस आर्ट को सीखने में वक्त लगता है। सुहानी जी का यह भी कहना है कि मुझे 1 वर्ष लगा था। ये एक अभ्यास है। जब आप लगातार लोगों के चेहरे को देखकर पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप मानवीय संकेतों को समझना शुरू करते हैं, जब आप छोटे छोटे सिग्नल पर फोकस करते हैं, तब धीरे धीरे आपका अंदाजा सटीक और सही होने लगता है। लेकिन कुछ लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ देते हैं, चमत्कार मानते हैं या इसे दैवीय शक्ति समझते हैं। अब इसे व्यापार में कस्टमर हैंडलिंग की दृष्टि से देखें तो जो कुछ भी लोग सोचते हैं उसके बारे में वो कुछ सिग्नल जरूर छोड़ते हैं। अगर आप दूसरे के माइंड के उस सिग्नल को पकड़ने की टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए लोगों को हैंडल करना और भी आसान हो जाएगा। ये कुछ बॉडी लैंग्वेज जो लोगों के मन की अवस्था को दर्शाती है। हाथ बांधकर खड़ा होना बचाव की मुद्रा का संकेत है। आंखों को रगड़ना अविश्वास या शंका की मुद्रा। बातचीत के दौरान चेहरे को छूना घबराहट या आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। बातचीत के दौरान उंगलियां पकड़ने की आदत नर्वसनेस या चिंतित मुद्रा को दर्शाता है। किसी से नजरें मिलाकर बात करने के बजाय इधर उधर देखना सामने वाले की बात के प्रति गंभीर न होना। गाल पर हाथ रखना चिंता और सोच का प्रतीक है। चेहरे पर मुस्कान 6-7 सेकंड से ज्यादा रहना सामने वाले की बातों में रुचि या संतुष्टि को दर्शाता है। तरोताजा होने के साथ सीधा खड़ा रहना आत्मविश्वास को दर्शाता है। पॉकेट में हाथ डालकर चलने का मतलब होता है उदासी। तो आइए अब कुछ उदाहरण के द्वारा डील प्रोसेस के दौरान ग्राहकों के मन में क्या चलते रहता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका चैनल पर पहला विजिट हो तो इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। पॉइंट नंबर 1, इंसान जो सोचता है आंखें वही सिग्नल प्रेजेंट करती है, भले ही उसके वाक्य कुछ और ही क्यों ना कह रहा हो। आपके सामने खड़े कस्टमर को डील के लिए कुछ बेचने के दौरान आपकी बातें सुनकर अगर उनके आंखों की पुतलियां फैली हुई सी है तो इसका मतलब वो आपकी बातों में रुचि ले रहा है, ध्यान से सुन रहा है, आपकी बातों को पसंद कर रहा है। लेकिन आपके साथ में लाइट की रोशनी तेज है और किसी के नजरों को चुभने लगे तब भी उसकी आंखों की पुतलियां फैली सी नजर आएंगी। ऐसे परिस्थिति में ठोस निर्णय पर पहुंचने के लिए कुछ और संकेतों को सहारा लेना उचित है। और जब किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो उनकी पुतलियां कुछ सिकुड़ जाती है। दूसरा पॉइंट, जब कोई कस्टमर आपकी आंखों में देखते हुए आपसे बातें कर रहा है तो वो आपकी बातों में या आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है। आप सक्सेसफुल डील की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। किसी व्यक्ति को आप कोई वस्तु दिखा रहे हैं और आपके बोलने के दौरान व्यक्ति की नजरें या उसका ध्यान किसी और बातों पर है और वो अपने नजरों को इधर उधर घुमा रहा है।
आपसे नजरें नहीं मिला रहा है तो उसे आपकी बातों में विश्वास नहीं हो रहा, या उसकी रुचि उस वस्तु में नहीं जिसे आप कस्टमर को बेचना चाहते हैं। ऐसे परिस्थिति में सबसे पहले उसके ध्यान को अपने प्रोडक्ट पर केंद्रित करना होगा। तीसरा पॉइंट, लोकल कस्टमर। अगर आप ही के जैसे कई दुकानों को क्रॉस करके आपसे खरीदारी करने आ रहा है, किसी दूसरे दुकानदार की आपसे बुराई करता है, तो आपको उस ग्राहक से सावधान रहने की जरूरत है। 2-4 बार नगद खरीदी के बाद उधार मांगना शुरू कर देगा। ऐसे लोगों के चेहरे पर बनावटी और लंबे मुस्कान नजर आते हैं और मतलब पूरा होने के बाद किसी अन्य सांप को टारगेट बनाते हैं। लोगों के शब्दों से मिलने वाले इंफॉर्मेशन को समझने का प्रयास करें। इनके होठों पर तारीफ के बजाय चापलूसी ज्यादा देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति भागते दौड़ते सांप में आता है, जल्दी में है और वक्त की कमी है, तो वो मोल भाव में वक्त बर्बाद नहीं करेगा। जो कीमत बतलाएंगे देकर चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए उस समय पैसों से ज्यादा वक्त इंपॉर्टेंट होता है। 5वां पॉइंट, कीमत सुनने के बाद जब कोई व्यक्ति वस्तु को उलट पुलट कर देख रहा है तो इसका मतलब होता है वो आपके बताए मूल्य से वस्तु का वैल्यू समझने की कोशिश कर रहा है या मोल भाव के लिए हिम्मत जुटाने का प्रयास कर रहा है। अगर उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसके खरीदने के कारण पर फोकस किया जाए तो डील करना आसान हो जाता है। 6वां पॉइंट, पति पत्नी साथ हैं और मार्केटिंग के उद्देश्य से निकले हैं तो आपके पास जमकर मोलभाव होने की संभावना है। ऐसे सिचुएशन में पति के बजाय पत्नी को कन्विंस करना ही बेहतर परिणाम दिला सकता है। सबसे मुश्किल लगता है लेडीज कस्टमर को हैंडल करना, लेकिन भावनात्मक रिश्ते के साथ कनेक्टिविटी बनाया जाए तो बहुत आसान होता है उन्हें हैंडल करना। पति महोदय 99% मामले में पत्नी की बात काट ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर आपको और भी कुछ जानकारी मिले तो मेरा ये वीडियो देख लीजिए, आपको लेडीज कस्टमर को हैंडल करने के बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, किसी कस्टमर का दोस्त साथ आया है और कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और उसका दोस्त हाथ बांधकर खड़ा है, मतलब उसे इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो आपकी बातों से सहमत नहीं है। ऐसे परिस्थिति में संभावना ये बनता है कि वो अगले कुछ सेकंड में आपत्ति करे या कुछ नेगेटिव बात बोल जाए जो आपके डील को असफल कर दे। तो ऐसे परिस्थिति में उसके माइंड को अपनी बातों में फोकस करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही किसी भी बहाने से उसके बंधे हाथ को खुलवा देना चाहिए ताकि बेचने में आपत्ति के एक कारण को दूर किया जा सके। पॉइंट नंबर 8, जब आप किसी को वस्तु दिखाते हैं, कीमत भी सही लगाते हैं, उसे ठीक भी लग रहा है, फिर भी खरीदने में हिचक हो रहा है, तो आप ऐसी अवस्था में जरा गौर करें तो उसके चेहरे पर कंफ्यूजन की लकीर स्पष्ट नजर आएगा। तब आपको केवल 2 काम करना होगा, उसे सेम आइटम खरीदने वाले किसी दूसरे ग्राहक का एग्जाम्पल पेश करना होगा या उसके पसंद को सही साबित करना होगा, या फिर कुछ ऐसे वाक्य बोलना जो उसके अंदर आपके सांप के प्रति विश्वास की लेवल को बढ़ा दे। पॉइंट नंबर 9, इस टॉपिक को मैंने पहले भी इस वीडियो में कवर किया है, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। रिश्तों की शुरुआत मधुरता से होती है और कड़वाहट या दुश्मनी पर जाकर समाप्त होती है। क्यों ना ऐसा कुछ करें कि संबंध अगर विच्छेद हो तब भी मधुरता बनी रहे, ताकि भविष्य में बेहतर परिणाम की उम्मीद किया जा सके। चाहे खाली हाथ लौटने वाला ग्राहक हो, घर में या शॉप में काम करने वाला कोई स्टाफ हो, या कोई बड़ा होलसेलर व्यापारी हो। एक दुकान पर कोई ग्राहक वैरायटीज देखने के चक्कर में दुकानदार का आधा घंटा खराब कर दिया। एक आइटम पसंद आ गया, दुकानदार ने कीमत 1100 रुपये बतलाया और ग्राहक उसे 800 रुपये मांग रहा था। दुकानदार 1000 रुपये लास्ट बोल दिया। ग्राहक अड़ा हुआ था, उसने कहा देखिए मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, 800 रुपये में देंगे तो ठीक है वरना मैं चला। तब दुकानदार ने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, आप 800 रुपये से ज्यादा नहीं देंगे और 1000 रुपये से कम में देना मेरे लिए संभव नहीं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आप व्यवहार कुशल हैं, स्पष्टवादी हैं, मुझे आपसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या मुझे आपके साथ 1 कप चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त होगा? दोनों ने चाय का आनंद लिया। कस्टमर जाते जाते अब व्यापारी के व्यवहार से प्रभावित हो चुका था। उसने कहा लोग जिनसे भरपूर कमाते हैं उनके साथ नाश्ता और लंच या डिनर तक कर लेते हैं, लेकिन बिना खरीदारी के वापस लौटने वाले ग्राहक के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते मैंने किसी दूसरे व्यापारी को आज तक नहीं देखा, और ना ही कभी चाय की चुस्की लेने की बात मैंने कभी सुना है। और उसने जाते जाते 1000 रुपये देकर आखिर वो प्रोडक्ट खरीद ही लिया। अपने शॉप से मार्जिनल आइटम खरीदने वाले ऐसे 20 संभावित ग्राहकों को जो बिना खरीदारी के वापस जा रहे हों, उन्हें चाय की पेशकश करके देखिए।
आपको क्या रिजल्ट मिलता है। 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपए खर्च होंगे 20 चाय पर। अगर केवल 2 ग्राहक भी दोबारा शॉप में आ गए तो उससे कई गुना कमाई आप कर सकते हैं। साथ ही नए ग्राहक भी अपने शॉप से जोड़ने में आप कामयाब हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 10, अगर आप कोई पिक्चर या वीडियो देखते हैं तो वॉल्यूम को बंद कर दीजिए और उस पिक्चर के लोगों को संकेत या बॉडी लैंग्वेज से समझने का प्रयास कीजिए। कुछ दिन के प्रयास से स्वतः ही काफी कुछ समझ आने लगेगा। अगर थोड़े से प्रैक्टिस के साथ इस स्किल्स को विकसित कर लें तो आपको अपने ग्राहकों के दिमाग को आसानी से पढ़ने में मदद मिल सकता है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका नीयत साफ है। आपके सर्विस से कौन असंतुष्ट है, आपके कीमत से, आपके व्यवहार से कौन संतुष्ट है, आप आसानी से समझ पाएंगे। और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह या सुहानी शाह की तरह बिना व्यक्ति के बोले उसके मन की बात समझने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको भी मेंटलिस्ट आर्ट या योग को सीखना होगा। बॉडी लैंग्वेज की भाषा को समझने में वक्त लगाना होगा, क्योंकि ग्राहक आजकल बहुत चालाक हो गया है। वो कहता कुछ और है लेकिन मन में कुछ और चल रहा होता है। इसलिए अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल्स को डेवलप करने में वेस्ट ऑफ टाइम को यूज कीजिए कि लोग सोचते रह जाएं आपने ये कैसे किया। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, क्योंकि बदले में हो सकता है वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करें जिसकी आपको तलाश हो या आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।